वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 2 कक्षा 6 की। ये आकलन कार्यपत्रक है और विषय जो है वो है हमारा आज का हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। बच्चे, हमें नीचे यहाँ पे एक बहुत बड़ा गद्यांश दिया हुआ है और हमें इसको पढ़कर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर्स देने हैं इसी में से ढूंढ के। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए 1 अंक है। बच्चे, 1 से 4 तक के जो प्रश्न है वो 1 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक के हैं। प्रश्न 5 और 2 बच्चे 2 नंबर का है एवं प्रश्न 7 से 10 प्रत्येक के लिए 3 अंक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बच्चे, याद आ रहा होगा ये पैराग्राफ, ये गद्यांश जो दिया हुआ है ये आपका बसंत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 2 है बचपन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेसन। तो लेखिका कह रही है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इनकी सख्त मनाही थी, यानी कि उस समय वो नौकर नौकरानी से काम करना करवाते ही नहीं थे, उसकी मनाही की गई थी, सारे काम खुद करने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो लेखिका सुबह सुबह इतवार की सुबह उठती थी तो वो अपने मोजे धोते थे और जूते पॉलिश करके चमकाते थे। तो लेखिका के 2 काम थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो कह रही जब जूतों पर ब्रश से उसको रगड़ा जाता या कपड़े से उसको साफ किया जाता तो जूते क्या करते थे, चमकने लगते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका कहती है कि आज भी मुझे अपने बूट यानी कि जूतों को पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। तो कह रही कि अब नई नई क्वालिटीज़ के मार्केट में शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है और ये जो नई किस्म के जो शूज़ है वो कंफर्टेबल भी हैं। हमें नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्योंकि बच्चे नई चीज़ें, नई चप्पल या नए जूते पहनने से पैर को वो काटते हैं और कभी कभी छाले भी हो जाते हैं। तो लेखिका कहते हैं जैसे ही नए शूज़ हमें मिलते थे तो उनके साथ पैरों का जो छाले पड़ते उनसे इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर के लिए निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तो बच्चे जब वो कुछ लंबी सैर करने जाते थे तो नए जूते पहन के जाते थे और उस अपने साथ रुई भी रख लेते थे कि ताकि अगर जब उन्हें नए जूते पहनने में कोई परेशानी हो तो वो रुई उसमें डाल सकें। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका कहती कि जो मेरा बचपन था और जो आज के बच्चों का बचपन है उसमें वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अंतर है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कह रहे कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी कि लेखिका को ये पीना अच्छा नहीं लगता था ऑयल। और कह रहे जैसे ही शनिवार की सुबह होती थी तो वैसे ही मतलब कि उसकी बदबू सी आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो एक छोटे से शीशे के गिलास थे, उनमें निशान लगे होते थे कि कितना कितना ऑयल डालकर पीना है। तो कह रहे उनको देखने से ही ऐसा फीलिंग होती थी कि जैसे वॉमिटिंग आ रही हो। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम भी ना पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो कहती अगर वो हम शनिवारी दवा यानी कि वो ऑयल ना भी पीते तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे आज ठीक है वैसे ठीक ही रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अब पहले के बचपन में बच्चों का जो बचपन था, उनके बचपन में बच्चे कुछ और करते थे और आज के जो बच्चे हैं वो कुछ और करते। तो उन बच्चों में और उनके इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क आ चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो लेखिका का जब बचपन का टाइम था तो घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, लेकिन आज सबके घर में क्या है, मोबाइल फ़ोन है।
ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटिस में बदल गया है, शहतूत, फालसे और खसखस शरबत के कोक पेप्सी में। कह रहे कि जो लेखिका कहती है कि उन दिनों हम क्या कुल्फ़ी खाते थे, तो आज बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी समोसा क्या है, पेटिस में बदल गए हैं। और उस समय लेखिका शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीती थी, और आज के बच्चे कोक पेप्सी पीते हैं। ठीक है, तो ये लेखिका के बचपन और हमारे बचपन में क्या है, फ़र्क है। उन दिनों कोक नई लैमिनेट विंटो मिलती थी। आज कोक मिलती है, तो उस समय लैमिनेट विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती। तो उस समय बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बच्चों को क्या मिलती थी, रेस्टोरेंट में चॉकलेट मिलती थी और पेस्ट्रीज मिलती थी, तो वो बच्चे खरीद कर खाते थे और उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो लेखिका और उसके भाई बहन की ड्यूटी क्या थी, शिमला मॉल जाते थे और वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। कह रहे कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, यानी कि जो मॉल है वो गिरजा मैदान के वहाँ पर ही था। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, तो गिरजा मैदान पहुँचने के बाद एक ढलान उतरते और मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर क्या मिलता था, तरह तरह की पेस्ट्रीज मिलती थी और चॉकलेट मिलती थी, और उनकी खुशबू जो थी वो उन्हें बहुत ही लुभाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। तो लेखिका कहती है हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खा सकते थे, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी मेरे पास ही होती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले ले कर खाती। तो लेखिका कहती है कि मैं कभी भी खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी। हर किसी का अपना खाने का तरीका होता है। वो घर पर जाती थी, उसे साइड बोर्ड पर रख देती थी, और रात में खाने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटती थी सोने के लिए, तब उसे वो मज़े ले लेकर खाती थी। तो ये हमारा गद्यांश था जो हमें दिया गया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमें नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रात शब्द का पर्यायवाची लिखो। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रात्रि, निशा, रजनी। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये रात के पर्यायवाची शब्द है। नासिका शब्द का तद्भव शब्द होगा। नासिका शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, नाक। नासिका को हम नाक भी कहते हैं। सुबह शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। सुबह को बच्चे हम और क्या कह सकते हैं, सवेरा भी कह सकते हैं। अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अच्छा का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बुरा। बुरा होता है अच्छा, बुरा। अनुच्छेद में आए दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चे हमें कोई भी दो संज्ञा शब्द लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं। संज्ञा तो आपको पता ही है क्या होती है, जैसे मोजे लिख सकते हैं क्योंकि एक वस्तु है। जूते लिख सकते हैं, कपड़े लिख सकते हैं, और कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, जूते, रेडियो, टेलीविज़न। अब कह रहे कि अनुच्छेद में से दो विशेषण शब्द चुनकर लिखिए।
तो कोई दो विशेषण शब्द लिख सकते हैं, जैसे था लंबी सैर, तो लंबी विशेषण है। और एक था अच्छा, अच्छा और लंबी, ये जो शब्द आए थे गद्यांश में ये विशेषण के शब्द हैं। घर पर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी? कहाँ रखती थी? साइड बोर्ड पर। लेखिका की कुल्फी बदलकर क्या हो गई है? तो लेखिका की कुल्फी बदलकर आज क्या हो गई है? आइसक्रीम। बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते थे? मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करना। मोजे धोना, एक काम तो ये था, और दूसरा था जूते पॉलिश करना। तो ये बच्चे प्रश्न नंबर उत्तर 9 है, जो लेखिका को खुद काम करने पड़ते थे बचपन में। अब है लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह क्या प्रयोग किया जाता था? तो क्या प्रयोग किया जाता था? हमने पढ़ा था ये रहा, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तर नंबर 10 था। हमारी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।